प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं पाठ 14 अकबरी लोटा प्रश्नोत्तर भाग 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 के माध्यम से अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर जाने, तो वो अब तक आपको याद हो गए होंगे और आपने लिख भी लिए होंगे। तो चलिए अभी भाग 2 से प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। क्या होता यदि, है ना, क्या होता अगर ऐसा होता। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, अंग्रेज लोटा न खरीदता। तो उत्तर, यदि अंग्रेज लोटा नहीं खरीदता तो बिलवासी जी को अपनी पत्नी से चुराए हुए रुपए लाला झाऊलाल को देने पड़ते, अन्यथा झाऊलाल अपनी पत्नी को पैसे नहीं दे पाते। प्रश्न नंबर 2, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता। तो बच्चों, यदि अंग्रेज पुलिस को बुला लेता तो संभवतः लाला झाऊलाल को गिरफ्तार कर लिया जाता या उन्हें जुर्माना देना पड़ता। दोनों ही परिस्थितियों में लाला झाऊलाल अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन निभाने में असमर्थ होते, मतलब नहीं निभा पाते। प्रश्न नंबर 3, जब बिलवासी अपनी पत्नी के गले से चाबी निकाल रहे थे तभी उनकी पत्नी जाग जाती, तो क्या होता, है ना। तो बच्चों, गले से चाबी निकालते समय यदि बिलवासी जी की पत्नी जाग जाती तो अपनी पत्नी के समक्ष उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता। चोरी का इल्जाम भी बिलवासी जी को सहना पड़ता। ठीक है। अब अगले प्रश्न है, पता कीजिए। आपने पता करना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 1, अपने वेग में उल्का को लज्जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? तो बच्चों, ये सामाजिक विज्ञान और विज्ञान से कोरिलेट किया हुआ प्रश्न है, आपको आता होगा, मैं बता देती हूँ। आकाश में उपस्थित आग के गोले को उल्का कहते हैं। उल्का तथा ग्रह दोनों ही चमकते हैं। दोनों एक जैसे पदार्थों से ही बने होते हैं। ग्रह अपनी जगह पर रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा मतलब इर्द गिर्द चक्कर काटना। परंतु उल्का के गमन की कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। किसी तारे का छोटा चट्टानी टुकड़ा उल्का कहलाता है। तो आपको समझ आ गया होगा कि उल्का किसे कहते हैं। पता कीजिए से प्रश्न नंबर 2 है, इस कहानी में आपने 2 चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? काल्पनिक होती है बच्चों जो अपने मन से बनाई गई हो, कल्पना के आधार पर लिखी गई हो, जिसमें सच्चाई नहीं हो। तो यह कहानियां काल्पनिक हैं। जहांगीरी अंडे की बात पूरी तरह से काल्पनिक है, क्योंकि एक अंडे को इतने दिनों तक संभाल कर रखना संभव नहीं है, तथा अकबरी लोटे के संबंध में भी कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण मतलब सबूत या प्रूफ। इसलिए ये सारी कहानी ही कल्पना पर आधारित है। प्रश्न नंबर 3, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? आपने खुद सोचना है बच्चों, है ना। क्या आपने चोरी करके दूसरों की सहायता करनी है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिलवासी जी ने चोरी करके रुपयों का प्रबंध किया, किसी की सहायता करने का यह तरीका गलत है। दूसरी ओर बिलवासी जी ने एक अंग्रेज से झूठ बोलकर भी रुपयों का प्रबंध किया था, यह भी गलत है। संभवतः उन्हें अपनी पत्नी को समझाकर उनसे रुपए मांगने चाहिए थे। तो ये दोनों ही तरीके सरासर गलत है बच्चों। न हमें किसी के साथ धोखा करना चाहिए, न चोरी करनी चाहिए और न ही झूठ बोलना चाहिए। ठीक है, ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है।
अब भाषा की बात देख लेते हैं। भाषा की बात से पहला प्रश्न है, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार, रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखिए जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। कहानी के ये रोचक वाक्य निम्नलिखित हैं बच्चों। नंबर 1, अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। और नंबर 2, कुछ ऐसी गड़न उस लोटे की थी कि उसका बाप डमरू माँ चिलम रही हो, अर्थात वह बड़ा बेढंगा सा लोटा था। और नंबर 3, 250 रुपये तो एक साथ आंख सेंकने के लिए भी न मिलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, भाषा की बात से ही, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। आपने इनके वाक्य बनाने हैं और अपनी मर्जी से चुनने हैं मुहावरे। तो पहला, आंख सेंकने के लिए भी न मिलना, मतलब दुर्लभ होना। पुरानी चीज़ें तो आजकल आंख सेंकने के लिए भी नहीं मिलती हैं। आपने अपने आधार पर वाक्य बनाना है। और 2, आंखों से खा जाना, मतलब क्रोधित होना। कांच का ग्लास टूट जाने से उसने बच्चे को ऐसे देखा मानो आंखों से ही खा जाएगा। नंबर 3, बाप डमरू माँ चिलम, बेढंगा सा आकार। सौरभ के डब्बे का आकार देखकर ऐसा लगता जैसे उसका बाप डमरू तथा माँ चिलम रही होगी। नंबर 4, डींगे हाँकना, झूठ मूठ की तारीफ करना। अपनी बहादुरी की इतने डींगे मत हाँको। नंबर 5, चैन की नींद सोना, निश्चिंत सोना। परीक्षा के बाद में चैन की नींद सोया हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपने अपने ढंग से वाक्य बनाने हैं। ये थे प्रश्न उत्तर भाग 2। अब गृह कार्य की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, अपने वेग में उल्का को लज्जाता हुआ वह आंखों से ओझल हो गया। उल्का क्या होती है? उल्का और ग्रहों में कौन कौन सी समानताएं और अंतर होते हैं? आपने लिखने भी हैं प्रश्न और याद भी करने हैं। प्रश्न नंबर 2, इस कहानी में आपने 2 चीज़ों के बारे में मज़ेदार कहानियाँ पढ़ी, अकबरी लोटे की कहानी और जहांगीरी अंडे की कहानी। आपके विचार से ये कहानियाँ सच्ची हैं या काल्पनिक? प्रश्न नंबर 3, बिलवासी जी ने जिस तरीके से रुपयों का प्रबंध किया वह सही था या गलत? आपने बताना है। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी में लेखक ने जगह जगह पर सीधी सी बात कहने के बजाय रोचक मुहावरों, उदाहरणों आदि के द्वारा कहकर अपनी बात को और अधिक मज़ेदार या रोचक बना दिया है। कहानी से वे वाक्य चुनकर लिखें जो आपको सबसे अधिक मज़ेदार लगे। प्रश्न नंबर 5 है, इस कहानी में लेखक ने अनेक मुहावरों का प्रयोग किया है। कहानी में से 5 मुहावरे चुनकर उनका प्रयोग करते हुए वाक्य लिखिए। तो बच्चों ये सब हम पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।